कभी भी अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख नहीं समझना है। इन सब से निकल के एक अच्छा इंसान बनने की क्या कोशिश बात करना है, है। वाह। मेरे डैड ने एक लेटर भी लिखी है मेरे लिए, जो कि गूगल पे है, अपनी डेथ से पहले। वो एक फाइट लड़ रहे थे लोगों के लिए, उसको तुमने पूरा करना है। तुम कभी भटकना मत कि तुम्हें वो पूरा नहीं करना। हाय, दिस इज सोनिया मान एंड यू आर वाचिंग मी एट बॉलीवुड हंगामा। एक और मुझे आपके बारे में बात पता चली कि आपके पिताजी का देहांत हो गया था आपके पैदा होने के आई थिंक 16 दिन के बाद। और इनफैक्ट दुखद उनका देहांत हुआ था। कितना मुश्किल होता है एक लड़की के लिए बगैर अपने पिता के बड़ा होना। बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज़ आपको बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं अकेले। बिकॉज़ मेरे पापा तो, चलो मैंने अपने पापा को कभी देखा नहीं है, और ऊपर से मेरा कोई भाई भी नहीं था। तो मेरी मॉम, शी इज़ वेरी इनोसेंट, बिकॉज़ उनकी शादी बहुत छोटी उम्र में डैड के साथ हो गई थी, और जब मम्मा सिर्फ 19 ईयर्स की थी तब डैड की डेथ हो गई थी। बट उन्होंने डैड के साथ प्रॉमिस किया था कि वो दूसरी शादी नहीं करेंगी, क्योंकि वैसे भी मेरे डैड को लड़की चाहिए थी शुरू से। तो उनको था कि मेरी बेटी हो। और मेरे डैड ने एक लेटर भी लिखी है मेरे लिए, जो कि गूगल पे है, अपनी डेथ से पहले। और बहुत इमोशनल लेटर है। और क्योंकि उनको लगता था कि जो लड़ाई वो लड़ रहे थे ह्यूमैनिटी के लिए, क्योंकि उस टाइम पे हिंदुओं को मार रहे थे पंजाब में, तो ही वाज लाइक, हम सिख थे तो वो हमेशा अगेंस्ट थे कि हिंदुओं को मारना नहीं चाहिए, वी आर ह्यूमन बीइंग, इंसानियत को प्रोटेक्ट करते थे वो हमेशा। और उन्होंने मेरे लिए एक लेटर लिखी थी, जिसमें ये बोला था कि तुमने कभी भी अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख नहीं समझना है। इन सब से निकल के एक अच्छा इंसान बनने की क्या कोशिश बात है, करना है वाह। हमेशा ज़िंदगी में। और कभी भी गलत चीज़ें नहीं सीखनी है ज़िंदगी में। तो मेरे मॉम, जब मैं छोटी थी तब से ही वो मुझे ऐसे मतलब सर्कल में रखती थी कि जहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें सीख सकूँ। मेरी डैड की लेटर रोज़ मुझे पढ़ाती थी। जब मैंने पढ़ना सीखा तो मुझे रोज़ बोलती थी, ये तेरे डैड ने लेटर लिखी है तुम्हारे लिए, तुमने इनकी ये फॉलोइंग के ऊपर ही चलना है। और जैसे देशभक्ति यादगार हॉल है जलंधर में, तो वहाँ पे गदरी बाबाओं के मेले होते हैं, तो वहाँ पे भी मेरी मॉम मुझे लेके जाती थी कि ताकि इसकी संगति सही रहे, और मैं सोशल वर्क की तरफ ध्यान दूँ, क्योंकि मेरे मॉम भी एक सोशल वर्कर हैं। वो भी लोगों के काम कराती हैं, जैसे जिनकी कोई नहीं सुनता तो उनके राइट्स के लिए खड़ी रहती हैं हमेशा। तो मुझसे भी जितना हो सकता है, जैसे पंजाब में एक एसोसिएशन थी, स्माइल एसोसिएशन थी बच्चों की, तो उसके लिए भी मैं जाती रहती हूँ। आई डोंट चार्ज एनीथिंग, यू नो। मेरे से जितना हो सकता है बच्चों के लिए करना, उनकी एजुकेशन के लिए करना, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ के, कुछ एनजीओज़ के साथ जुड़ के, और जो हो सकता है मैं करती हूँ, और आगे जाके भी करती रहूँगी। बाकी एक्टिंग का तो मुझे शौक़ पैदा हुआ क्योंकि मेरे डैड की हर साल बरसी मनाते हैं हमारे गाँव में, तो वहाँ पे प्लेज़ होते थे सोशल कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो मुझे बचपन में भगत सिंह बना दिया था स्टेज पे, तो तब से मुझे लगा कि शायद मैं भी एक्टिंग कर सकती हूँ और बन सकती हूँ। तो फिर काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस के साथ कंपेयर करते थे, तो मम्मा को बोलते थे कि आपकी बेटी एक्ट्रेस बन सकती है। बन सकती है। तो पर मम्मा को हमेशा से था कि नहीं, इसके पापा चाहते थे कि ये सोशल वर्कर बने, ये लोगों की हेल्प करे, इन चीज़ों में मत जाए, क्योंकि ये बहुत चकाचौंध वाली दुनिया है, मेरी बेटी कहीं खो ना जाए उसमें, पैसे के पीछे ना जाए। तो मेरे मॉम को हमेशा से ये लगता था कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग एक चीज़ होनी चाहिए आप में, और तुम भटक मत जाना। तुम्हारे जो एम है, तुम्हारे जो असूल हैं, जो तुम्हारे डैड ने और मैंने लेके चले हैं एक सोसाइटी को लेके, और जो हमने इस सोसाइटी को अच्छा करना है, जो तुम्हारे डैड का एक एम था तुम्हारे लिए, जो वो एक फाइट लड़ रहे थे लोगों के लिए, उसको तुमने पूरा करना है। तुम कभी भटकना मत कि तुम्हें वो पूरा नहीं करना। तो मेरे से जितना हो सकता है मैं मम्मा को बोलती हूँ कि मम्मा, ये वो ज़माना नहीं रह गया। मैं खुद की अपनी ज़िंदगी भी अगर मैं देखूँ आज के तौर पे, तो बहुत डिफ़िकल्ट है। चाहे मैं बॉलीवुड में हूँ, चाहे मैं एक नॉर्मल लड़की कोई काम ढूंढने भी जाती हूँ, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बहुत सारा के लोग मिलते हैं आपको, यू नो। इट्स वेरी हार्ड फॉर वन सिंगल गर्ल टू सर्वाइव इन बॉम्बे, और सर्वाइव अलोन एनीवेयर, यू नो। फादर फिगर का ना होना आई थिंक ये बहुत ही आई थिंक तकलीफदेह चीज़ हो सकती है। बिकॉज मतलब आई हैव अ डॉटर सो आई कैन मतलब आई कैन अंडरस्टैंड दैट। आई थिंक खास तौर पे लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनको एक प्रोटेक्शन का उनको एक फील रहे, उनको एक दैट यू नो देयर इज समवन हु इज़ देयर फॉर देम। आई एम श्योर आपकी मदर ने आपको बहुत हेल्प की होगी। हाँ, मम्मा हमेशा से बहुत प्रोटेक्टिव रहती हैं हर चीज़ के लिए।
कोई भी डिसीजंस लेने होते हैं तो उनको हमेशा से ये होता है कि मेरे अंदर मतलब गलत चीज़ें ना आएँ, कहीं मैं मेरे को बॉम्बे शहर बिगाड़ ना दे, उनको हमेशा से ये चीज़ें रही, क्योंकि वो बचपन से वो उन्होंने अपनी सारी लाइफ मेरे डैड की एम को दी है, सारी ज़िंदगी उन्होंने दे दी। वो बोलते कि मैं तेरे डैड से इतना प्यार करती थी, उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी सारी लाइफ लोगों को दे दी, उनके लिए सारे लड़ते चले गए, तो तुम्हारे लिए भी उनकी यही एक्सपेक्टेशंस थी। तो वो मुझे कई बार इनसिक्योर होके बोलती हैं तुमने लेटर पढ़ी आज। वो मुझे ज़्यादातर कोशिश करती हैं कि मैं रोज़ वो लेटर को, डैड की लेटर को पढ़ती रहूँ, ताकि मेरे अंदर कोई गलत चीज़ें ना आएँ और मैं अपनी भटकूँ ना किसी चीज़ को लेके, मैं एम पे रहूँ। बट मैंने मम्मा को बोला कि मैं उसी पे ही हूँ, क्योंकि वो कई बार नहीं समझती, बट मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उनको समझाती रहती हूँ छोटी छोटी बातों को लेके, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपनी मम्मा के लिए बेटा भी हूँ, बेटी भी हूँ, और जहाँ पे मैं डैड की कमी नहीं पूरी कर सकती मैं वो भी हूँ, और जितना मैं अपनी मॉम को पैम्पर कर सकूँ वो करती हूँ, और बाकी सारी चीज़ों को संभाल के मुझे काम भी करना है, और कोई है भी नहीं, और सारी चीज़ें ऑल टुगेदर आई हैव टू फेस इट एंड आई हैव टू डू इट। That's very brave of you. Hi, this is Sonia Man and you're watching me at Bollywood Hangama.